जैसे कहा जाता है कि आप पूजे किसको, आप प्रार्थना किसकी करें। आज बहुत सारे घरों में फाउंडेशन है, हाँ जी। और ऐसे भी कहा जाता है कि आपके जो भी कुलदेवी देवता होते हैं उनको आपको पूजना चाहिए नहीं चाहिए। तो जनरली इसका उद्देश्य क्या है, हमें किसको पूजना चाहिए? देखिए, आपने प्रश्न, वैसे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 13 घंटे के अंदर मैंने कम से कम 1.5-2 घंटे बोला है इस पे, क्योंकि दो चीज अगर लाइफ में क्लियर हो जाए ना, एक गुरु कौन, टीचर कौन होता है, और दूसरा परम भगवान कौन है। हमारे समय के अंदर 40-50 साल पहले ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी, ये चार का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर मेरे को किसी ने जन्मपत्री देख के बोला कि पिछले जन्म में आपने शिव जी की बहुत उपासना करी, अब जो मांगोगे मिल जाएगा। तो मेरे को यकीन था जो मेरे भाग्य है वो तो मिल ही जाएगा, फिर भगवान से क्यों मांगूं, शिव जी से क्यों मांगूं। मैं उनसे क्वेश्चन करता था, ये सब चक्कर क्या है, ये बताओ मुझे। मैं बार बार जन्म लूंगा, फिर जीरो से शुरू होऊंगा, फिर मर जाऊंगा, फिर पैदा होऊंगा, फिर वही मैंने तो बड़ी बोरिंग लाइफ है। आपको रोज बर्गर खाने को मिले, कितने दिन खा लोगे, हैं जी। तो मैंने कहा ये क्या है ये। और पिता जैसे हो सकते हैं 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50, 100, करोड़ों, परंतु पिता 20 दिन और पिता तो एक होगा। और आप लोगों को पता है नरसिंह मेहता जी के बारे में, अगर आपने सुना है उनका नाम। नरसिंह मेहता जी शिव जी के उपासक थे, शिव जी ने साक्षात दर्शन दिए उनको। तो नरसिंह मेहता जी को बोला कि मांग, क्या मांगता है। नरसिंह मेहता जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्ति कर रहा हूं, चमचागिरी नहीं। समझ जाइएगा, चमचागिरी का मतलब है कि मैं आपसे अपना काम में कराता हूं, जब आप कुछ कहते हो करने के लिए मैं खिसक जाता हूं। और भक्त कौन होता है, भक्त वो होता है जो आपकी आज्ञा का, उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह मेहता जी ने शिव जी को कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैं आया हूं तो ये लेना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा, नरसिंह मेहता जी ने कहा कि मुझे आपकी सबसे प्रिय वस्तु दे दो। क्या दे दो, जो आपको सबसे प्रिय है वो दो। उन्होंने पार्वती जी के पास नहीं लेके गए, उन्होंने कहा कृष्ण भक्ति मुझे सबसे प्रिय है। तो इस 13 घंटे के अंदर आपने खुद ही कह दिया, देवी देवता अगर भगवान है तो फिर उनको भगवान क्यों नहीं कहा जाता। देवी देवता मैनेजर हैं, क्या है, मैनेजर्स हैं अलग अलग चीजों के। आज ये शनि जी हैं, आज इतनी इनकी पूजा पाठ हो गई शुरू। शनि जी का तो कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि रावण ने टांग तोड़ दी थी। शनि जी लंगड़े क्यों है बताओ, पता आपको कथा। रावण ने टांग तोड़ दी थी शनि की। रावण के किचन के अंदर सारे ग्रह सब्जी काटते थे, सब्जी काटते थे। तो फिर रावण की पूजा करो ना, ज्यादा स्ट्रांग है शनि से। परंतु राम जी ने रावण के भी बैंड बजा दिए। तो किसकी करनी चाहिए, राम जी। और पूजा नहीं, आज्ञा का पालन। मेरे पास कभी कोई भी आता है किसी के बारे में, मेरे को ये बता कि भाई पूजा कर रहा है किस लिए, चमचा है कि भक्त है। दुर्गा जी के भक्त हो, बोलते हैं हाँ जी ठीक है, दुर्गा जी ने क्या आज्ञा दी है वो क्या होता है, मैंने चमचा है तू। भक्त पहली चीज भक्त क्या करता है, स्वामी से आज्ञा मांगता है। बोलिए मैं क्या करूं आपके लिए। नहीं बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, भगवान कहें तो। बोले नहीं मुझे तो कराना, मेरे को कोई इच्छा ही नहीं, मेरे को इच्छा एक ही है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो उसमें आप जाएंगे तो आज्ञा सिर्फ विष्णु जी ने दी है, कृष्ण भगवान ने दी है आज्ञा। अगर आप शिव पुराण को छोड़ दीजिए, क्योंकि शिव पुराण के अंदर शिव जी नहीं कह रहे मेरी पूजा कर, पार्वती जी ने प्रश्न किया है शिव जी से, क्योंकि बाकी तो सब ऐसे ही हैं, महादेव जी हैं वो। शिव जी ने, पार्वती जी ने प्रश्न किया शिव जी से, अगर आप परम भगवान हो तो ध्यान किस पे लगाते हो। उन्होंने तुमने सही कहा, मैं राम और कृष्ण की लीलाओं पे ध्यान लगाता हूं। उन्होंने स्वयं कहा है, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेवना समस्या, कि मुक्ति को प्रदान करने वाले सिर्फ कृष्ण विष्णु हैं और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। नित्य ध्यान में रहते हैं। तो ये बेसिकली, ये मैं 13 घंटे आपसे अनुरोध करूंगा, इसको सुनिएगा तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम आपको एक एक चीज मैंने एग्जाम्पल्स देके समझाया है, और लॉजिकल एग्जाम्पल्स देके कि आपके जो जीवन में जैसे चलता है कि क्यों कहा जा रहा है, उसमें ध्यान रखिएगा। ये बोलते हुए हम किसी भी 33 करोड़ का उपहास नहीं कर रहे। मैनेजर है भाई, क्या है, बॉस विल नॉट लाइक इट। अगर ओनर है और उसके मैनेजर का आप बेइज्जती करते हैं तो ओनर को पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने तो मैनेजर बनाया है।
परंतु वो मैनेजर की अपनी लिमिट। अब आप मैनेजर को ओनर मानने लगो तो प्रभु जी मैनेजर को गुस्सा आना चाहिए नहीं आना चाहिए बताइए? जब आप हनुमान जी के पास जाते हो, ये कर दे वो कर दे, तो हनुमान जी तो महा गुस्से होते हैं, क्योंकि वो तो राम जी के सेवक हैं। किसके सेवक हैं? राम जी के सेवक हैं। अब राम जी के सेवक बनिए, देखिए हनुमान जी कितने खुश हो जाते हैं। राम जी के सेवक बनिए। और जब कृष्ण भक्ति में आते हो, मैं सबको कहता हूं, हम भी शनि रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? क्योंकि कृष्ण भक्ति जब आती है, जब आप सब कुछ रह चुकते हैं, तो मैं मजाक में कहता हूं, मैंने कहा हम सीनियर शनि हैं, ये जूनियर शनि है अभी जो है, इसकी मैं रैगिंग कर सकता हूं। सीनियर हूं ना, निकल चुका हूं मैं भी शनि, खूब तेल पिया है मैंने। भगवान कृष्ण की भक्ति को भगवद गीता को कोई डिनाई कर ही नहीं सकता ना। लेट्स सी व्हाट भगवद गीता सेज। बुक तो रखनी पड़ेगी सेंटर में, भगवद गीता रखिए सेंटर में, देखिए फिर। क्योंकि जब आप लॉयर भी होते हैं, जब आप जिरा करते हैं कोर्ट के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना प्रभु जी, सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे लिए क्या है? कोई भी कुछ भी बोले, यार भगवद गीता में क्या है, इसको किसने डिनाई करा है? जिसने डिनाई करा है बेकार, उसे बात करने की जरूरत क्या है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिनाई करे, वो कैसा लॉयर है प्रभु जी? जाओगे उसके पास, वो तो पहले दिन ही आपको अंदर करा देगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। तो बेसिक फैक्ट ये, मैं इसलिए ये कुछ चीजें जानता हूं। मेरी वाइफ जो है वो LLM है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, पढ़ाती भी थी LLB और LLM स्टूडेंट्स को, और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी, वो भी क्रिमिनल साइड में। तो जो लॉयर्स हैं वो जानते हैं। तो बेसिक फैक्ट ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने प्रश्न किया है। अगर हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, बकवास है ये सब। हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म, और एक्चुअली पूरा विश्व, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, सब सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म सेक्टेरियन नहीं है। ये आप जो 13 घंटे सुनेंगे तो आपका सोच, मैंने अभी एक YouTube पे वीडियो लॉन्च किया है, हिंदू कट्टर हिंदू बनो, परंतु कट्टर बनने के लिए आपको दूसरे के साथ दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। ये गलत धारणा है कि आप अगर दूसरे के साथ दुश्मनी करोगे तब आप कट्टर कहलाओगे। दिस इज एब्सोल्युटली बोगस। सही बात है गलत बात है बताइए आप मुझे? और जहां आप पुनर्जन्म को मानते हो, जो आज केसेस हैं जहां हिंदुओं ने मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं और मुसलमान हिंदुओं के घर में पैदा हुए हैं, किससे झगड़ा करोगे प्रभु जी? हमारे साथ आर्मी के कई लोग जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे हैं, बोलते हैं गुरुजी क्या सोचें, क्योंकि हमें तो गोली कभी भी लग सकती है। मैंने कहा दुश्मनी मत कर लेना पाकिस्तानी से सोचते हुए, ना चाइनीज से करना, नहीं तो अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर इंडिया से लड़ता रहेगा। यही चलता रहेगा बार 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 बार। ड्यूटी के तौर पे लड़, किसके तौर पे? ड्यूटी पे। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, मैं अपने अच्छे लोगों को बचा रहा हूं, बुरे लोग मरे मुझे क्या करना। मैं अच्छे लोगों के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। इस भावना से दुश्मनी मत लाना। नेगेटिव जो थॉट होते हैं प्रभु जी, और शास्त्र बताते हैं मरते समय जैसे थॉट होंगे वैसे अगला जन्म मिलेगा। तो इसलिए कीप योर थॉट्स प्योर। उसमें क्यों किसी से ईर्ष्या करनी, क्यों किसी से दुश्मनी करनी, आवश्यक है ही नहीं। परंतु कट्टर बनना गलत क्या है जी? आई बिलीव 2 into 2 is 4, एनीथिंग रॉन्ग? कोई गलत थोड़ी है। और आप जब ये समझेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये वैलिड है। ये तो जब ही एक व्यक्ति हुआ है डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी, वर्ल्ड का टॉप हिस्टोरियन था प्रभु जी लास्ट सेंचुरी का। ही वॉज द टॉप इंटरनेशनल एडवाइजर्स में आता था वो। उसने साफ लिखा है, इंग्लिश में बताता हूं पहले, The world which started with a Western beginning, the chapter which started with a Western beginning will have to end in the Indian way if the world has to be saved from destruction. वो इंडियन या हिंदू वे बचा सकता है। और आज थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात को कहा है कि अगर आज विश्व को बचाना है तो वो सिर्फ हिंदू तरीका है। हिंदू का मतलब सेक्टेरियन नहीं हो सकता। हम आत्मा में बिलीव करते हैं, और आत्मा कोई भी शरीर कहीं भी ले सकती है। हमारे लिए पूरा वर्ल्ड एक है। भगवान ने गीता में कहा है अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं। तो मेरे लिए हम लोग जब आप उस लेवल पे आते हो, फिर आप शरीर से लोगों को नहीं देखते। मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं ये, मैं वो, ये क्या है? अगले जन्म में तू फिर वहीं पहुंच जाएगा। किससे लड़ेगा? अपनों से लड़ेगा फिर। तो दिस इज व्हाट आवर थॉट इज। इट इज सो मैग्नमस। इतना जबरदस्त थॉट है कि अगर लोग इसको अपना लें तो जीवन के अंदर एक तो शांति आ जाएगी, अपने भी और विश्व की भी। आप किस टाइप का वर्ल्ड छोड़ना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? सब कहते हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर के लिए जो दुनिया छोड़ी थी वो उनसे बेकार थी। सही बात है गलत बात है? आपके भी ऐसे हुआ है।
और आप जो अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे हो वो आपसे गई गुजरी होगी। अरे सुधारो, झूठ क्यों बोलते हो बच्चों के लिए कर रहे हैं। हर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन का सत्यानाश मार रही है, और उसका कारण ये है कि आप ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज नहीं ले रहे। ये नॉलेज बाइंड करेगी प्रभु जी, ये जोड़ेगी, ये आपके जीवन में एक सूत्र बनेगी, एक शांति की, सुख की। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और भगवान का सिंपल है। अच्छा हाँ, भगवान है भाई, एडवाइस क्या है? शनि जी क्या कह रहे हैं मुझे करने को? बोले कुछ नहीं कहते। बोले फिर कैसे भगवान है? अरे बोले ये डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, हार्ट अटैक हो रहा है, क्या करेंगे मेरे लिए? बोले कुछ नहीं। फिर क्या बेकार डॉक्टर है? तो डॉक्टर तो मेरे लिए वो होगा ना प्रभु जी जो मेरे को हेल्प करे, एडवाइस करे। इसी तरीके से भगवान देखिए गीता दी हमारे लिए, हमें बोल के गए, बता के गए सब कुछ कि हम क्या अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो हु इज बेटर फॉर अस? अ पर्सन हु इज एडवाइजिंग, जो बता रहा है कैसे करना चाहिए जीवन के अंदर। तो करिए ये कोशिश, एंड ऑल द बेस्ट। हाँ जी बोलिए। राधे राधे।